Woke up in the morning, check the charts like it's a habit. Bitcoin hitting numbers got me feeling like a magnet. Ethereum's on fire, gas fees through the roof. DeFi got me yielded, I'm stacking up the proof. Crypto bulls, we rising up, never gonna fall. Crypto bulls, stacking up, answering the call. Hello everyone, welcome to Crypto Bulls. मैं हूँ ऋषि श्रीवास्तव and it's time for your crypto news. तो चलिए हम शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह इक्विटी मार्केट से। तो इक्विटी मार्केट में हमको एक क्लियरली फॉल दिख रहा है, जिस तरह से मार्केट गिर रहा है। हम अगर अमेरिकन इंडाइसेस की बात करें या फिर ग्लोबल, मतलब किसी भी ग्लोबल इंडेक्स को पकड़ ले हो आप, उसमें अभी आप एक छोटा सा फॉल देख रहे हो। ऐसा कोई मेजर क्रैश नहीं है, बट थोड़ा 1 से 1.5% तक का सभी ही मार्केट्स में फॉल है। उसका सीधा सीधा रीज़न हम एआई स्टॉक्स में अच्छा खासा सेल ऑफ देख रहे हैं। जितने भी वो जो सेमीकंडक्टर या चिप्स स्टॉक्स है जो कि लिस्टेड है, जो भी किसी भी इंडेक्स पे लिस्टेड है, उनमें हम थोड़ा बहुत सेल ऑफ देख रहे हैं। वहीं पे ईरान और यूएस का जो वॉर है उसके वजह से जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है उनके वजह से जो है इक्विटी मार्केट में थोड़ा बहुत सेल ऑफ हो रहा है। और यही चीज़ क्रिप्टो में भी हम एक्सट्रापोलेट कर सकते हैं, क्योंकि आप क्रिप्टो में भी देखेंगे तो आप आज थोड़ा बहुत प्राइसेस स्टेबल है, बट हमने पिछले कुछ दिनों में देखा क्रिप्टो में भी जो प्राइसेस थे वो काफ़ी गिर रहे थे कंटिन्यूसली पिछले कुछ दिनों से। तो उसका यही रीज़न है क्योंकि जो एआई स्टॉक्स है, जो टेक स्टॉक्स है, स्पेशली जो नैस्डैक पे लिस्टेड जो टेक स्टॉक्स है, उनमें सेल ऑफ है। एंड जनरली जो क्रिप्टो है वो नैस्डैक से काफ़ी कोरिलेट कर सकते हैं हम, और होता भी है। तो जब भी नैस्डैक में थोड़ा बहुत सेलिंग आता है, हम क्रिप्टो में भी सेलिंग थोड़ा बहुत सेलिंग देखते हैं। एंड वही चीज़ अभी भी हमको दिख रहा है। लेकिन ऑल्दो आज हमको थोड़ा बहुत बाइंग वापस से आई है मार्केट में, थोड़ा बहुत ग्रीनरी हमको क्रिप्टो मार्केट में दिख रहा है। लेकिन जो सेंटिमेंट है, जो अंडरलाइंग सेंटिमेंट है, वो अभी भी काफ़ी नेगेटिव है। अगर मैं फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की बात करता हूँ तो वो 35, जो कि फियर शो कर रहा है क्लियरली। मतलब मार्केट में हमें पता ही है जिस तरह से मार्केट परफॉर्म कर रहा है पिछले काफ़ी टाइम से। हमको ये काफ़ी लंबा टाइम हमने इस फियर के साथ जो है स्पेंड किया है। मार्केट कैप जो है क्रिप्टो का वो 2.2 ट्रिलियन तक गिर चुका है। ऑलमोस्ट आई वुड से 50% तक का जो मार्केट कैप है वो उड़ चुका है अपने ऑल टाइम हाई से। तो आल्ट सीजन के तो मतलब बात करके ही कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आल्ट सीजन का तो अभी एज सच कोई चांस ही नहीं है। क्योंकि जो पैसा है वो क्रिप्टो में आ ही नहीं रहा है। जो पैसा है वो मेजरली या आइदर किसी इक्विटी में, किसी पर्टिकुलर स्टॉक में पड़ा हुआ है, या फिर इंडेक्स में इन्वेस्टेड है। आते हैं न्यूज़ पे। तो एक नया टोकन निकल के आया है, एक नया मीम कॉइन है एक्चुअली, कैश कैट, जो कि रॉबिनहुड आप सबको पता ही है। रॉबिनहुड जो यूएस में एक डिस्काउंट ब्रोकर या फिर एक ब्रोकर है, जो कि जहाँ पे जो जैसे हमारे पास ज़ीरोधा है, उसी तरह से यूएस में रॉबिनहुड है, जहाँ पे आप जो है स्टॉक्स, बॉन्ड्स, इवन क्रिप्टो, सम क्रिप्टोस जो है आप परचेस या फिर ट्रेड कर सकते हैं रॉबिनहुड पे। तो रॉबिनहुड के चेन पे जो है कैश कैट नाम का एक मीम कॉइन लॉन्च किया गया था, जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था। आई थिंक वो 60 मिलियन के आसपास कुछ जो है मार्केट कैप उसने टच किया है। लेकिन आज से कुछ दिनों पहले अभी वो आई थिंक वो प्राइस से काफ़ी नीचे आ चुका है। वो $0.2 यानी बेसिकली 2 सेंट्स का जो है उसने प्राइस, सॉरी नॉट 2 सेंट्स, आई थिंक 20 सेंट्स का जो है उसने कुछ प्राइस टच किया था। वहाँ से वो जो है नीचे गिरने लगा है। तो उसमें अभी भी अच्छा खासा क्रैश है। ऑलमोस्ट अभी आई थिंक 0.0 यानी 6 सेंट तक गिर चुका है। 20 सेंट से 6 सेंट तक जो है वो कैश कैट का जो है प्राइस गिर चुका है। अगर दूसरा न्यूज़ ये है कि जो बीटीसी का ईटीएफ में थोड़ा बहुत पैसा आया है, पिछले कुछ दिनों में ऑलमोस्ट समवेयर अराउंड $300 मिलियन जो है ईटीएफ में के अंदर आया है। बट उसके वजह से हमने
प्राइस में उतना इम्प्रूवमेंट नहीं देखा है, ऑल्दो प्राइसेस 65,000 यूएस डॉलर्स के आसपास आए हैं, लेकिन वो लेवल जो 65,000 का जो लेवल है वो पार होते हुए हमने अभी तक देखा नहीं है। इथीरियम भी समवेयर अराउंड 1800 एंड 1900 के बीच में ही स्विंग कर रहा है। वो जो 2000 का लेवल है, जो साइकोलॉजिकल लेवल होता है जनरली 2000 का, वो अभी उसने इथीरियम उसके पास ज़्यादा आया नहीं। ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट जो है वो साइडवेज है, क्लियरली हमको ये दिख रहा है। एज सच कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मार्केट ने पकड़ा नहीं है। वेनिस टोकन आई थिंक 10-15% भागा था पिछले कुछ दिनों में, तो वो एक टोकन है जो काफ़ी टाइम से, मतलब काफ़ी टाइम के बाद वापस से टॉप गेनर्स में आया है। टॉप लूजर्स में एरोड्रोम फाइनेंस, ऑन्डो फाइनेंस, सेलेस्टिया, ये कुछ टोकन है जो कि टॉप लूजर्स में है। ऑन्डो फाइनेंस आई थिंक 2 दिन पहले मैं जब चेक कर रहा था तब समवेयर अराउंड 12 to 15% ऊपर था ऑन्डो फाइनेंस फॉर सम रीज़न। मेरे को उसका रीज़न मैंने ढूंढा पर मिला नहीं। बट अगेन वो आज 6% नीचे है, तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग हमको क्लियरली इसमें दिख रहा है। तो मार्केट में बस मतलब सच, हाँ, तो मार्केट में एज सच कोई ज़्यादा ऑप्टिमिज्म नहीं है, मार्केट साइडवेज में है एंड ये कब तक कंटिन्यू करेगा अभी उसका कुछ कहना मुश्किल है। तो यही थे, मतलब ज़्यादा कुछ न्यूज़ है भी नहीं, तो इसलिए मैं भी एज सच रेगुलरली वीडियोस नहीं बना रहा हूँ। लेकिन अगर आपको कुछ भी पूछना है, कोई भी कमेंट कर सकते हैं आप नीचे, एंड कुछ भी मतलब क्रिप्टो से रिलेटेड कुछ भी आपको क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम, अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।